शपथ लेते हैं प्रभु श्री राम की, प्रभु परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की, अग्रसेन भगवान की, चित्रगुप्त भगवान की। इस आने वाले चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में, नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम कसम खाते हैं भगवान की। पक्का है क्या? उनकी कोई रैली में भी नहीं जाएंगे और जो हमारे राजनीतिक नेता जो हमारे पास दिए उनका भी विरोध करेंगे। तो सुन लिया आपने, कसम खाई जा रही है। कसम प्रभु श्री राम की, कसम परशुराम भगवान की, कसम अग्रसेन महाराज की और कसम चित्रगुप्त की। और क्यों खाई जा रही है? क्योंकि यूजीसी रोल बैक को लेकर जयपुर में जो रैली हुई उसका समापन हुआ 800 किलोमीटर की यात्रा के बाद में। उसके बाद में जो लाठीचार्ज हुआ, सरकार ने सुनाई नहीं की। उसके बाद कसम खाई गई यूजीसी रोल बैक का विरोध जो चल रहा है, यूजीसी के नए नियमों का जो विरोध चल रहा है, उसको लेकर सवर्ण न्याय यात्रा के समापन पर यह कस्में खाई गई। और कस्में खाकर कहा गया कि आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देंगे। यह कसम खाई गई। और यह कसम खाने वाले वे लोग हैं जिनकी आबादी राजस्थान में 22 से 23% है। वे राजपूत हैं, वे ब्राह्मण हैं, वे कायस्थ हैं, वे वैश्य हैं। जो कसम खा ली गई और कह दिया गया कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। लेकिन जवाब भी भाजपा की ओर से तुरंत आ गया और जवाब जो आया वह भी अभी सुनाऊंगा। और क्यों आया वह जवाब यह भी बताऊंगा कि ऐसा जवाब भाजपा देने की हिम्मत क्यों जुटा लेती है और क्यों यह जो कसम खाई गई है वह पूरी नहीं हो पाती है। आपको याद होगा, इस बात को बताने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाइए। वसुंधरा राजे की सरकार थी, आनंद पाल एनकाउंटर का मामला था, सांवरात गांव था, लाखों की भीड़ जुटी थी, पुलिस कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव से पहले पूरे राजस्थान में गाड़ियों पर एक विशेष तरह का पोस्टर लगा था। पोस्टर पर कमल का फूल उल्टा लटका हुआ था और लिखा हुआ था, कमल का फूल हमारी भूल। और वह गाड़ियां पूरे राजस्थान में आपको नजर आई। उस समय भी कुछ ऐसा ही मामला बना था। हालांकि उस समय भाजपा चुनाव हार गई, लेकिन सिर्फ इस नारे की वजह से हार गई या और भी बहुत सारे कारण रहे होंगे। लेकिन भाजपा को इन नारों से डर नहीं लगता। भाजपा को इस 22-23% आबादी से डर नहीं लगता। भाजपा को इन कस्मों से डर नहीं लगता। और क्यों नहीं लगता? क्योंकि कसम खाने वाली जो सवर्ण जातियां हैं, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ, इन चारों जातियों का गठबंधन भाजपा के साथ में इस तरह का है कि भाजपा को डर नहीं लगता कि हमें कोई हरा सकता है। ये जातियां हमारे खिलाफ कितनी भी कसम खाएं, लेकिन ये हमारे खिलाफ जाकर क्या खड़ी हो सकती है। और भाजपा को ऐसा क्यों लगता है, इस पर भी करेंगे आज बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं इन कस्मों की। सवर्ण न्याय यात्रा निकली यूजीसी रोल बैक को मनवाने के लिए कि यूजीसी एक्ट के जो नए नियम है उन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि इससे सवर्ण जातियों के विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हो सकता है। उन्हें शुरू में ही जब वे पढ़ाई लिखाई करने जाएंगे, जब वे अपना भविष्य बनाने जाएंगे, तो उन्हें अपराधियों की तरह खड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए यूजीसी के नए एक्ट को वापस लिया जाए। यह आंदोलन पहले भी चला, अब भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। लेकिन बात इस कसम की जो हो रही थी, कसम खाने के बाद भाजपा का जवाब आ गया। और जवाब किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं दिया, जवाब दिया भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने। और उनके बराबर बैठे हैं वर्तमान गृह राज्य मंत्री राजस्थान के जवाहर सिंह बेढम और अशोक परनामी। वह जवाब दे रहे हैं इन कसम का जो पूछा गया कि भाजपा को वोट नहीं देने की कसम खाई जा रही है, उसका क्या फर्क पड़ेगा
तो आप पहले यह जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनने के बाद फिर आगे की बात करते हैं। यूजीसी आज का मुद्दा तो है नहीं। क्या हमने लोकसभा का चुनाव नहीं जीता? क्या हमने विधानसभा का चुनाव नहीं जीता? जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या हमने हरियाणा का चुनाव नहीं जीता? क्या हमने दिल्ली का चुनाव नहीं जीता? क्या हमने महाराष्ट्र का चुनाव नहीं जीता? क्या हमने वेस्ट बंगाल का चुनाव नहीं जीता? क्या हमने बिहार का चुनाव नहीं जीता? इसका कोई प्रभाव नहीं। तो सुन लिया आपने अशोक परनामी ने क्या कहा। इन बातों का हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हरियाणा जीते, हम बिहार जीते, हम महाराष्ट्र जीते, हम बंगाल जीते, हम लोकसभा चुनाव जीते, हम विधानसभा चुनाव जीते, इन आंदोलनों का हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 टप्पे की बात अशोक परनामी ने कह दी। और क्यों कह दी और इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह दी, तो इसके पीछे के सीधे सीधे कारण सुन लीजिए। आज राजस्थान की विधानसभा में राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य समुदाय के विधायकों की संख्या गिनी जाएगी तो वह संख्या लगभग 40 के आसपास होती है, यानी कि 20% के आसपास। 18-19 राजपूत है, 15-16 ब्राह्मण हैं, बाकी वैश्य हैं। यानी कुल मिलाकर यह विधानसभा में बैठने वाले वे चेहरे हैं जो उन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ये कसम खा रहे थे। और उन तमाम चेहरों में से एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो खुलकर यूजीसी रोलबैक की बात कर सके। सिर्फ एक धर्मनारायण जोशी जो विधायक हैं, उन्होंने यूजीसी रोलबैक को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने की हिम्मत की। इसके अलावा इस वर्ग के किसी भी एक विधायक ने चिट्ठी लिखने की या चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं समझी। और यही बात भाजपा का कॉन्फिडेंस पैदा करती है कि यह जो समाज के लोग, ये युवा जो कसम खा रहे हैं, वे समाज अंत और पंत बीजेपी को वोट करने वाले हैं। क्योंकि बीजेपी के साथ में जैसे बंधुआ मजदूर की स्थिति होती है, और यह सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, तमाम पार्टियों के साथ में कुछ वर्गों का ऐसा वोट बैंक होता है जिसे वह तवज्जो नहीं देती, लेकिन वह वोट बैंक हमेशा उनके साथ चिपका रहता है। फिर उस वर्ग के साथ में जैसा भी व्यवहार हो सरकार होने के दौरान, आज ब्राह्मण मुख्यमंत्री का चेहरा है और ब्राह्मण समाज के बहुत सारे नेता इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि हमने विधानसभा चुनाव से पहले एक कार्यक्रम किया था जयपुर में, और उस कार्यक्रम का डर देख के बीजेपी थर-थर कांपने लगी और उन्होंने ब्राह्मण मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा की ताजपोशी कर दी। इस गलतफहमी के साथ उस कार्यक्रम के बाद में वे ब्राह्मण नेता भूमिगत हो गए। एक भी आंदोलन या ब्राह्मण समाज के साथ होने वाली किसी भी घटना पर उन गलतफहमी के शिकार चेहरों का कभी भी कोई बयान या आंदोलन सामने नहीं आया। हालांकि कुछ ब्राह्मण संगठन जो छोटे छोटे चला रहे नेता, वे लोग कभी कभार आंदोलन करने, अपना चेहरा दिखाने निश्चित तौर पर आते हैं। यूजीसी रोलबैक के आंदोलन में भी वे नेता दिख रहे थे, लेकिन जो ब्राह्मण चेहरों के नाम पर ब्राह्मण समाज की नेतागिरी करते हैं, वे तमाम चेहरे गायब थे, क्योंकि उन्हें डर था कि सरकार उनसे नाराज हो गई तो कहीं उनका नुकसान नहीं कर दे। हालांकि राजनीतिक रूप से उनमें से कोई भी इतना सक्षम नहीं है कि सरकार उनको तवज्जो देती हो, लेकिन गलतफहमी है तो उसका शिकार वे हैं। राजपूत समाज की भी बात कर ले तो राजपूत समाज के 18-19 विधायक हैं, लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन किसी ने यूजीसी रोलबैक के खिलाफ कोई चर्चा नहीं की। क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें पता है समाज चुनाव के समय हमारे पीछे खड़ा होगा तो हम क्यों सरकार के खिलाफ खड़े हों। यही स्थिति वैश्य समाज की। वैश्य समाज तो कभी आंदोलन का चेहरा रहा भी नहीं, वैश्य समाज का कभी आपको आंदोलन नजर भी नहीं आया। ऐसे में वैश्य समाज से उम्मीद करना बेमानी है। कायस्थ समाज की राजस्थान में संख्या बहुत सीमित है, इसलिए उनके कोई विधायक सांसद भी नहीं है। शिवचरण माथुर किसी जमाने में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। तो कायस्थ समाज को लेकर ना सरकार डरती है, ना विपक्ष कोई चर्चा करता है। कुल मिलाकर यह स्थिति है। इसके बावजूद इतनी लंबी यात्रा और इतनी भीड़ देखने के बावजूद भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना कि हमें ऐसे आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ता, और यह बात इसलिए सच है जो मैं बता चुका हूं कि ये जो समाज है जो कस्में खा रहे थे, जिन भगवान की कस्में खा रहे थे, उन भगवान को मानने वाले जो समाज हैं तीनों चारों,
वे निश्चित तौर पर बीजेपी का वो कोर वोट बैंक है। जब तमाम समाज बीजेपी को छोड़कर चले जाएं तब भी ये समाज बीजेपी को वोट दिए बिना पीछे नहीं हटना चाहते। और यही कारण है कि आंदोलन कितना भी बड़ा हो गया, उस पर लाठीचार्ज हो गया, एक युवा की मौत हो गई, लेकिन क्या भाजपा सरकार में हलचल है? क्या अधिकारियों में कहीं हलचल है? क्या समाज के नेताओं में कहीं हलचल है जो समाज के नाम पर चुनाव जीतकर बैठे? दरअसल सरकारें डरती वहां हैं, पार्टियां डरती वहां हैं जब वोट बैंक की ताकत नजर आती हो, सत्ता बदलने की ताकत जिन समाजों में नजर आती हो। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हाल ही आपने देखा होगा पांचना बांध का आंदोलन चला, गुर्जर और मीणा समुदाय आमने सामने आ गए थे। दोनों समुदाय के नेता, मीणा समाज के नेता मीणा के मंच पर बैठे थे, गुर्जर समुदाय के नेता गुर्जर मंच पर बैठे थे, और दोनों समाजों ने जैसे ताकत दिखाई, वे नेता उन मंचों के जरिए सरकार से वार्ता करके आंदोलन को समाप्त करवाते हैं और वापस सब कुछ ठीक हो जाता है। यानी कि दोनों समाजों ने अपनी ताकत दिखाई। इस ताकत सिर्फ आंदोलन में नहीं दिखाई, ताकत वे दिखाते हैं वोट में। क्योंकि ना तो ब्राह्मण की ताकत वोट में है, ना राजपूत की ताकत वोट में है, ना वैश्य की ताकत वोट में है। और यही कारण है किसी समय जो विधायकों की संख्या 200 है, उसमें 60 से 65 विधायक इन तीन समाज के होते थे, वह घटकर अगर 40 के आसपास आ चुके हैं। आने वाले दिनों में उनकी संख्या घटकर 35 हो जाए, 30 हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जिस समाज के पास वोट की ताकत नहीं, वह समाज ना सरकार को डरा सकता है, ना किसी राजनीतिक पार्टी को डरा सकता है, क्योंकि उसका काम सिर्फ वोट देना है और वोट वहां देना है जिस पार्टी के साथ में वह बंधा हुआ है। यही कारण है कि यूजीसी रोल बैक का मुद्दा बहुत बड़ा हो सकता है, 22% आबादी पर असर करने वाला हो सकता है, लेकिन सरकारों पर असर डालने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकारें इस वर्ग का, इन वर्गों का असर बहुत अच्छी तरह से कई बार परख चुकी है। ऐसे में यूजीसी रोल बैक को लेकर कस्में खाइए, आंदोलन करिए, पदयात्राएं करिए, लाठीचार्ज से घायल हो जाइए। ताकत चाहे आज ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और कायस्थ समाज हो, कल कोई मुस्लिम समाज हो, या तीसरे दिन और कोई समाज आंदोलन करे, इस तरह से उसका सामना पुलिस से हो, तो तत्काल सरकार पर प्रभाव तभी पड़ेगा जब वह वर्ग वोट की ताकत दिखाने वाला नजर आएगा। और अगर उस समाज में वोट की ताकत नहीं है तो आप भूल जाइए कि सरकारें उन वर्गों से, उन जातियों से कभी डरकर उनके सामने झुकेंगी या समझौता करेंगी। हालांकि अब एक देवराज की मौत के बाद में 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। अधिकारियों की बर्खास्तगी हो, सस्पेंशन हो, 1 करोड़ मुआवजा हो, सरकारी नौकरी लगे उसके परिजन को। अब 7 दिन का अल्टीमेटम है, आज दूसरा दिन है। फिलहाल सरकार में कहीं कोई हलचल इस मामले को लेकर नजर नहीं आ रही। बचे 5 दिन में अब क्या होता है यह अलग बात है, और 5 दिन बाद में असर सरकार परख लेगी कि जो चेतावनी सरकार को दी गई है उस चेतावनी का असर क्या इन समाजों के लोगों पर हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो निश्चित मानिए सरकार में हलचल भी होगी, बातचीत भी होगी, समझौते भी होंगे। और अगर सरकार की इनपुट में यह खबरें आएंगी कि इन समाज के आम लोगों पर इन आंदोलन का कोई असर नहीं है, वे सरकार के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है, तो फिर निश्चित मान के चलिएगा कि सरकार ऐसे आंदोलनों से ना तो पहले झुकी है ना अब झुकेगी। इसके बावजूद अगर यह कहा जा रहा है कि आंदोलन फिर पूरे देश में होगा, अन्य राज्यों से लोग आएंगे, दिल्ली का घेराव करेंगे, तो क्या वास्तव में इस तरह की अलग ही आंदोलन जगा सकता है? क्योंकि फिलहाल तो यह शुरुआत है, और शुरुआत के साथ में निश्चित तौर पर अगर सड़कों पर इतने लोग आ रहे हैं, आने के बाद में उनके साथ में और लोगों का भी जुड़ाव होता है, तो निश्चित तौर पर आंदोलन सफलता की ओर जा सकता है। लेकिन असल बात वही है कि वोट की ताकत जिस समाज के पास दिखाने के लिए नहीं है, संख्या हो सकती है, राजपूत 7-8% हो सकते हैं, ब्राह्मण 8-9% हो सकते हैं, वैश्य 6-7% हो सकते हैं। यह संख्या कहने के लिए, दिखाने के लिए और लिखने के लिए
बड़ी हो सकती है, लेकिन वैश्य, ब्राह्मण और राजपूत का वोटिंग परसेंट मतदान बूथ तक कितना होता है, यह बात तमाम राजनीतिक पार्टियां बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, जानती हैं। और यही कारण है कि राजनीतिक दलों के लोग इन समाजों के आंदोलन से खुद को हमेशा दूर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्हें भाजपा के साथ जाना तो भाजपा को वोट देंगे, कांग्रेस के साथ जाना तो कांग्रेस को वोट देंगे, अन्य प्रदेशों में जिनके साथ जाना है तो वहां उनको वोट देंगे। तो क्यों हम अपनी पार्टियों की खिलाफत करने के लिए खड़े हों। और यही कारण है कि राजधानी जयपुर में यूजीसी रोल बैक का जो आंदोलन था उसमें कस्में खाई गई है। कस्में खाने का असर आखिरकार जाकर कितना होगा यह तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन भाजपा ने जो असर भांपा है और उसके बाद भाजपा नेताओं ने कह दिया कि ऐसे आंदोलन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इतने आंदोलन देखने के बाद भी इतने चुनाव जीते हैं। तो फिर आप समझ सकते हैं कि भाजपा इन वर्गों को कितना तवज्जो दे रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।